वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अनुबंध का निष्पादन। जो अनुबंध हैं, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनका हम निष्पादन, उनको परफॉर्मेंस के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। अनुबंध का निष्पादन क्या है? अनुबंध करने के बाद जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पक्षकारों का कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने अपने जो वचन हैं, उनके जो एग्रीमेंट रहे हैं, करार रहे हैं, इनका समुचित रूप से पालन करें। प्रत्येक अनुबंध में, प्रत्येक जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्षकार होंगे। एक पक्षकार जो है वचनदाता होगा और दूसरा जो होगा वो वचन ग्रहीता होगा। एक वचन देने वाला और एक दूसरा वचन ग्रहण करने वाला। जब अनुबंध के दोनों पक्षकार, कॉन्ट्रैक्ट के जो दोनों पक्षकार हैं, अपने अपने दायित्वों को निर्धारित समय में और निर्धारित समय और निर्धारित रीति से पूरा कर लेते हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? अनुबंध का निष्पादन कहेंगे। निष्पादन जो है सदैव पूर्ण होना चाहिए और वचनों का आंशिक रूप से भी पूरा करना निष्पादन नहीं होता है। उसको आंशिक रूप से भी अगर हम करते हैं तो ये नहीं मानेंगे कि हमने अनुबंध का निष्पादन कर लिया है। इस प्रकार से अनुबंध के निष्पादन से आशय हम क्या बोल सकते हैं? अनुबंध की समस्त शर्तों को पूर्ण करने से है। ठीक है। यदि निष्पादन से पूर्व किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो वचन का निष्पादन का भार जो है उसके वैध प्रतिनिधि द्वारा होगा। यदि अनुबंध में इसके विपरीत तय न किया गया हो, अगर इसके विपरीत अगर कोई तय नहीं किए हैं तो उसका वैध जो प्रतिनिधि है उस पर भार हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं अनुबंध के निष्पादन में क्या क्या शामिल है। अनुबंध के निष्पादन के लिए योग्य पक्षकार, अनुबंध का जो निष्पादन है, उसका परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके लिए क्या क्या, कौन कौन योग्य पक्षकार है। पहला है स्वयं वचनदाता द्वारा। यदि अनुबंध के स्वभाव से यह प्रकट होता है कि पक्षकारों का अभिप्राय यह था कि वचन का निष्पादन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए। अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में उल्लेख है और उसे लगता है कि वचनदाता द्वारा स्पष्ट इसका पालन किया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में वचनदाता को ही अपने वचनों का निष्पादन करना होगा। ऐसे वचन प्रायः वे होते हैं जिसमें किसी पक्षकार की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करते हैं तथा जिनको उनका प्रतिनिधि पूरा नहीं कर सकता। जब किसी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसका जो व्यक्तिगत योग्यता से रिलेटेड अगर कोई कॉन्टैक्ट किया है तो उसको स्वयं को पालन करना पड़ेगा, उसका प्रतिनिधि नहीं कर सकता। जैसे कि आप देखेंगे जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, डांसर हैं, तो म्यूजिशियन हैं, तो ऐसे जो उनके कॉन्टैक्ट हैं, है ना, जितने एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट क्या है? उनका प्रतिनिधि पूरा नहीं कर सकता। उनको स्वयं को एक्टिंग करना है, स्वयं को गाना गाना है, स्वयं को डांस करना है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं स्वयं को चंदाता द्वारा पालन करेगा। अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा कई ऐसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको स्वयं नहीं तो उसके प्रतिनिधि को सौंप दिया जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। अगर जैसे कि राम और मोहन की बात करें तो राम मोहन को पैसे दिया है 10,000 रुपये और उसका निष्पादन मतलब क्या बोलना चाहिए, जो राम है वो 2,000 देकर कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति से 2,000 दिलवा कर सकता है। राम ने बोला है कि 10,000 देने का जो एग्रीमेंट हुआ है तो स्वयं जाके दे सकता है या किसी अन्य के माध्यम से वे भिजवा सकता है। तो ऐसे है अन्य अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैधानिक प्रतिनिधि द्वारा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? वैधानिक प्रतिनिधि। यदि निष्पादन से पूर्व किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो अनुबंध जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा, लेकिन उसका दायित्व उत्तराधिकार में मिली संपत्ति तक ही सीमित हो। अगर किसी का कोई ऋण है, जैसे कि बैंक में ऋण है और उसमें लोन लेने वाला अगर एक्सपायर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके जो वैध उत्तराधिकारी होते हैं वो उससे वसूल सकती है बैंक। तो इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको। तीसरे पक्षकार द्वारा, इसमें वचन ग्रहीता
दाता के अलावा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति से भी वचन का निष्पादन स्वीकार कर लेता है तो उसमें वचनदाता के विरुद्ध प्रवृत्ति नहीं कर सकता। तो किसी थर्ड पर्सन से भी अगर वो करने का स्वीकार कर लेता है तो ये तीसरे पक्षकार द्वारा। संयुक्त वचनदाताओं द्वारा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वचन को, किसी एग्रीमेंट को करते हैं तो ये कहलाएगा संयुक्त वचनदाताओं द्वारा अनुबंध कहलाएगा। और वचन देने वाले जो पक्षकार हैं वो संयुक्त वचनदाता कहलाएंगे। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो योग्य पक्षकार, अनुबंध के निष्पादन के लिए योग्य पक्षकार है। पहला है स्वयं वचनदाता द्वारा, दूसरा अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा, तीसरा है वैधानिक प्रतिनिधि द्वारा, चौथा तीसरे पक्षकार द्वारा, और लास्ट पॉइंट है संयुक्त वचनदाता द्वारा। इसके संबंध में कुछ नियम है निष्पादन के समय तथा स्थान संबंधी नियम। क्या क्या है? उचित समय में वचनदाता की इच्छा की पूर्ति। तो अनुबंध अधिनियम में जिस प्रावधान है, उल्लेख है कि उचित समय में वचनदाता की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद निश्चित दिन की दशा में कार्य के घंटों में वचन की पूर्ति। यदि कोई दिन निश्चित किया है तो उस नियत दिन में कार्य के घंटे जो रहेंगे उसके अनुसार उसका वचन का पालन होना चाहिए। वचन का दिन व स्थान अगर निश्चित है तो वचनदाता को वचन ग्रहीता के आवेदन पर निष्पादन करना। वचन का अगर एग्रीमेंट में हमने दिन और स्थान नियत किया है तो जो वचन ग्रहीता है उसके जो इच्छा है, चाह रहा है, उसके आवेदन पर हम निष्पादन करेंगे। अगर आवेदन करता है कि मुझे यहाँ पे आप उचित स्थान पे इस टाइम में आप इसका वो करें, तो उसको एग्रीमेंट के अनुसार उसके अनुसार पालन करना होगा। यदि निष्पादन का स्थान नियत नहीं है तो वचनदाता द्वारा वचन ग्रहीता से स्थान नियत करने के लिए आवेदन। अगर एग्रीमेंट में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो वचनदाता को वचन ग्रहीता से एक सूचना आवेदन करनी चाहिए कि उसका जो वचन का पालन है किस स्थान पे करे, तो ये उसको पालन के लिए आवश्यक है। वचन ग्रहीता द्वारा अनुमोदित राशि, रीति अथवा समय पर निष्पादन करना। वचन ग्रहीता द्वारा अनुमोदित रीति और समय पर निष्पादन करना। तो ये वचन ग्रहीता के लिए भी लागू होता है कि वचन दाता द्वारा किसी वचन को निष्पादन किसी भी रीति से अथवा किसी भी ऐसे समय पर किया जा सकता है जो जिसको वचन ग्रहीता द्वारा अनुमोदित किया गया है और उसके द्वारा आदेश किया गया है। तो ऐसा ये इससे संबंधित में 5 पॉइंट हैं जो समय और स्थान संबंधी नियम में शामिल हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।